Hello everyone, good morning to all of you and welcome back on my YouTube channel Grow Skill Academy। तो आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि भाई किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। भाई बड़ी बड़ी चीजें सब पढ़ते हैं, सब पढ़ाते हैं बेटा, लेकिन आज मैं बहुत छोटी सी चीज लेकर आया हूं जिसका नाम है बेटा दिस ऑब्लिक दैट। मतलब दिस ऑब्लिक दैट पर हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा बेटा वो सेंटेंस बनाने पर रहेगा, और जो सेंटेंस बनाएंगे बेटा वो स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे। क्योंकि स्ट्रक्चर का सहारा हम क्यों लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर से हमें बताता है बेटा कि वर्ड को कैसे रखना है, कहां रखना है, कब रखना है। क्योंकि जब हम डायरेक्टली बनाते हैं ना बेटा तो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर के साथ बनाते हैं बेटा तो कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिस ऑब्लिक दैट। तो दिस माने होता है बेटा यह, और दैट माने होता है वह। अब ये जो बीच में लाइन है ना, लाइन, इसको बोलते हैं बेटा ऑब्लिक। तो पढ़ोगे कैसे, दिस ऑब्लिक दैट। लेकिन ये इसका बुलाने वाला नाम है, रियल नेम नहीं है। इसका जो असली नाम है ना बेटा, उसका असली नाम है और, जिसको हिंदी में कहते हैं या फिर अथवा। तो जब इसको पढ़ोगे तो इसको पढ़ना ऑब्लिक, लेकिन जब कोई पूछे इसका असली नाम क्या है तो और है या फिर अथवा। अब अगर किसी ने पूछा कि सर आपने यहाँ क्यों लगाया है, भाई मार्कर मेरे हाथ में है, मैं यहाँ प्लस भी लगा सकता था, तो मैंने ऑब्लिक ही क्यों लगाया। तो बेटा अगर ऑब्लिक लगा है तो समझ जाना कि दोनों में से कोई एक। अगर दो के बीच में लगा है तो दो में से एक, तीन के बीच में लगा है तो तीनों में से कोई एक। अगर आप कभी टेंस पढ़े होंगे बेटा तो आपको हेल्पिंग वर्ब ऐसे मिलते होंगे, इज एम आर। तो हम तीनों नहीं लगाते हैं, किसी एक का यूज करते हैं। तो ये ऑब्लिक मुझे बताता है कि भाई इन तीनों में से कोई एक का यूज करो। तो कहीं भी इनका यूज हुआ है बेटा तो किसी एक का यूज करना है, तीनों या दोनों या पांचों का यूज नहीं करना। क्लियर, ओके। अब दूसरी बात आई कि जो दिस दैट है ना बेटा, ये आपका सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। अब कौन सा सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर, जिसे बोलते हैं बेटा एक वचन। मतलब अगर दिस दैट आपको कहीं भी मिल रहा है तो उसको हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट समझ के चलना, हमेशा सिंगुलर। मतलब दिस दैट जब भी यूज किया जाएगा बेटा हमेशा सिंगुलर में किया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर किसी ने पूछा कि दिस दैट क्या है, किसी ने पूछा कि दिस दैट क्या है, तो आपको बताना है दिस दैट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है बेटा। क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा संकेतवाचक सर्वनाम। मतलब दिस दैट को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों कहते हैं सर, क्योंकि इसका भाई जब यूज करते हैं ना बेटा तो हमेशा संकेत के लिए करते हैं, इशारा के लिए करते हैं। सपोज मैं यहाँ खड़ा हूं, कोई आया, सर वो दुकान हाँ वहां पे है ना, जाओ। तो भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ। तो इंडिकेट करने के लिए बेटा हम दिस दैट का यूज करते हैं, और दिस दैट से किसी एक को इंडिकेट किया जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया बेटा कि दिस दैट हमेशा सिंगुलर होता है। क्लियर, ओके। तीसरा पॉइंट है, अगर किसी ने कहा कि दिस और दैट में सर क्या डिफरेंस है, फिर किसी ने कहा कि दिस ऑब्लिक दैट में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस माने अंतर। तो जब कोई अंतर पूछे बेटा तो बोलना है दिस का प्रयोग नजदीक के लिए करते हैं और दैट का यूज दूर के लिए करते हैं। नजदीक को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा नियर, और दूर को इंग्लिश में बोलते हैं फार। जब कोई वस्तु हमारे नजदीक हो तो वहां दिस लगाओ, और जब हमसे दूर हो तो आप वहां दैट लगाओ। अब कहेंगे सर कितना दूर, क्योंकि बेटा ज्यादा दूर करोगे तो दूरी हो जाएगी, जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। सीधा सिंपली समझो, अगर हाथ से टच कर पा रहे हो तो दिस लगाओ, अगर टच नहीं कर पा रहे हो तो आप दैट लगाओ। सपोज आप क्लास में बैठे हो,
ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस व्हाइट बोर्ड के लिए आप क्या लगाओगे, तो आप कहेंगे सर दैट, क्योंकि भाई आपसे बोर्ड थोड़ी दूरी पर है। लेकिन अगर मैं पूछूं मैं क्या लगाऊंगा, तो मैं यहां दिस लगाऊंगा, क्योंकि बोर्ड मेरे पास है, मेरे नजदीक है। तो जब चीजें दूर हो बेटा तो वहां दैट लगाओ, अब पास में है तो क्या लगाओ, दिस लगाओ। तो ये था डिफरेंस दिस और दैट। क्लियर? ओके। अब इस दिस दैट को बेटा अब हम लेकर चल रहे हैं टेंस में। अब मैं टेंस इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। जैसे आप सेंटेंस सुने होंगे, यह कलम है, यह कलम था, यह कलम होगा। तो इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो हम कैसे बनाएंगे? तो बेटा हमारे पास तीन टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा वर्तमान काल। दूसरा होता है बेटा पास्ट टेंस, जिसको कहते हैं बेटा भूतकाल। और तीसरा होता है बेटा आपका फ्यूचर टेंस, जिसको कहते हैं भविष्य काल। तो हमारे पास तीन टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इन टेंस में बेटा हमको दो चीज सीखना है, एक पहचान और एक बेटा परिभाषा। पहचान को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आइडेंटिफिकेशन, और परिभाषा को बोलते हैं बेटा डेफिनेशन। मतलब ये दो चीज क्यों सीखना है? क्योंकि बेटा ये आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। When you are going to speak English, when you are going to talk in English, when you are going to write English, अगर लिखने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, बोलने जा रहे हो, तो ये मिलेंगे जरूर। क्योंकि बात हमेशा तीन में से किसी एक में होती है बेटा। बात या तो आप प्रेजेंट में करोगे, या तो पास्ट में करोगे, या तो फ्यूचर में करोगे। भाई अगर आप कर रहे हो तो पहले उसको समझो ना कि मैं बात प्रेजेंट में कर रहा हूं, पास्ट में कर रहा हूं, फ्यूचर में कर रहा हूं। तो दोनों चीज हमें जरूरी है बेटा। एक हमको डेफिनेशन भी जरूरी है और एक हमको पहचान भी जरूरी है। अगर किसी ने पूछा कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? तो देख बेटा, पहले डेफिनेशन ही देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। तो बड़े ध्यान से समझना बेटा, जो चल रहा है, जो बीत गया, जो होने वाला है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? विच इज हैपनिंग, which happened, and which is about to happen। बड़े ध्यान समझना, अगर कोई पूछे कि भाई प्रेजेंट टेंस क्या है, तो सिंपली कहना सर जो चल रहा है, पास्ट टेंस जो बीत गया, और फ्यूचर जो होने वाला है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, इट्स अ प्रेजेंट। मैंने पढ़ा दिया, वो काम हो चुका बेटा, वो क्या है आपका पास्ट। पता नहीं कल पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये क्या है आपका फ्यूचर। तो जो चल रहा है उसे बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, जो हो गया, जो बीत गया बेटा, जो बीत गया उसे बोलेंगे पास्ट टेंस, और जो होने वाला है उसे बोलेंगे फ्यूचर टेंस। अगर इंग्लिश में कोई पूछे which is happening is called present tense, which happened is called past tense, and which is about to happen is called future tense। तो ये तो हो गई बेटा परिभाषा। आई थिंक आप समझ सकते हो क्या होता है प्रेजेंट, क्या होता है पास्ट, क्या होता है फ्यूचर। बट एक चीज और सीखना है कि अगर मान लो बेटा कोई सेंटेंस लिखा है, मैं देखते ही जान जाऊं सर ये तो प्रेजेंट है, तब जाकर बात बनेगी बेटा कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं कहूं बेटा क्या इस गोले में कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, तो अगर मैं पूछूंगा कौन सा टेंस है, तो हम नहीं बता पाएंगे। भाई नहीं बता पाएंगे तो बना कहां पाएंगे? तो पहले पहचानना है, क्या वो प्रेजेंट है, क्या वो पास्ट है, क्या वो फ्यूचर है। तो कैसे जानोगे बेटा? ध्यान देना, अगर बेटा आपको मिले है, हूं, हो, था, थी, थे, होगा, होगी, होंगे,
अगर आपको है हूं दिखा, था थी दिखा, होगा होगी दिखा, तो एक चीज और माइंड में बैठा लो बेटा कि पहचान जब भी मिलते हैं तो हमेशा अंत में मिलते हैं, मतलब लास्ट। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको है दिख गया, हूं दिख गया, हो में से कोई एक दिख गया, बस कुछ नहीं सोचना, सब प्रेजेंट है। अब वो इंडेफिनिट है कंटीन्यूअस, जब टेंस पढ़ोगे तो आप समझोगे। बस नॉर्मली क्या देखना है कि अगर मैंने बोल दिया है तो सब प्रेजेंट है, मैंने बोला था सर पास्ट है, मैंने बोला होगा तो सब फ्यूचर है। अगर मैं कहूं बेटा अब ये गोला कौन सा टेंस है, तो आप कहोगे सब प्रेजेंट है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहां है, मैंने लिखा है। तो जब है हूं दिखे तो प्रेजेंट टेंस, था थी दिखे तो पास्ट टेंस, और होगा होगी दिखे तो बेटा फ्यूचर टेंस। बस यही आपको समझना है। मैंने कहा यह एक कलम है, प्रेजेंट है कि पास्ट, सब प्रेजेंट है। कैसे सर, हमने है देखा। मैंने कहा यह कलम था, तो सर पास्ट। यह कलम होगा, दैट्स अ फ्यूचर। बस यही समझना है। पहचानना सीख गए, तो अब इनको हम हिंदी से कहां लेकर जा रहे हैं, इंग्लिश में, कि भाई सेंटेंस कैसे बनाते हैं। किसका, दिस दैट का, वो भी कैसे, स्ट्रक्चर के साथ। तो आज स्ट्रक्चर्स भी बनाना सीख जाओगे बेटा, एंड ऑलरेडी मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। वो वीडियो अपलोड हो चुकी है बेटा, वो देखो आप, तो वहां से भी कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। बाकी यहां तुम्हें बताने ही जा रहा हूं। तो भाई पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। भाई ये कहीं आपको मिलने वाला नहीं है बेटा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्लियर। तो ये सब हमने जाना कि भाई सेंटेंस क्या है, भाई इसको कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस है, एवरीथिंग हमने बताया। तो अब लेकर चल रहे हैं बेटा कि अब इस पे सेंटेंस कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं बेटा। तो अगर मैं इसका सेंटेंस बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, बड़े ध्यान से समझो बेटा। एक सेंटेंस का हम 6 बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 6। अब इसका कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ बनाने जा रहे हैं। जो स्ट्रक्चर्स कहेगा वही आपको लगाना, अपने मन से कुछ नहीं लगाना। और जब स्ट्रक्चर के सहारे बनाते हैं ना बेटा, तो हमें पता चलता है किस वर्ड को कहां रखना है, कैसे रखना है। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा। जैसे पहला है दिस या दैट, किसी दोनों में से किसी एक का यूज करना है। अगर आपको लास्ट में दिख गया है तो भाई प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहां लगाना है इज। अब आप सोचोगे सर आप इज लगा रहे हो, आर क्यों नहीं लगा रहे हो। तो बेटा मैंने कहा कि दिस दैट सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। मतलब दिस दैट एक वचन है, बहुवचन नहीं है। तो एक वचन के लिए हमेशा इज, और बहुवचन के लिए आर। तो इसलिए यहां केवल है के लिए क्या लगाऊंगा मैं, इज। और आप भी लगाना केवल इज जब आपको सब्जेक्ट मिले दिस या दैट। तो अगर है दिखा तो इज लगाना, था दिखा बेटा तो वॉज लगाना, और अगर होगा दिखा बेटा तो विल बी लगाना। और जब ये एक वचन है बेटा तो ए ऑब्लिक एन आना तो तय है, और प्लस यहां क्या आएगा बेटा, नाउन। ए एन कैसे लगाते हैं बेटा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देखिए समझ जाओगे कहां ए लगाते हैं कहां एन लगाते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और जब भी ए एन लगता है ना बेटा, तो नाउन को देख के ही लगता है। तो अगर इसका सेंटेंस बनाना चाहूं तो मैंने कहा बेटा यह एक लड़का है, ये मैंने ले लिया। अब इसको अगर मुझे बनाना हो तो बेटा मैं इसका सहारा लूंगा। तो अगर मैं कहूं कि दिस लूं कि दैट लूं, तो मैं यहां क्या लूंगा बेटा, दिस, क्योंकि यह की मीनिंग क्या है, दिस। अब दैट मैं चाहकर भी नहीं ले सकता क्योंकि वहां वह नहीं आया। ओके, अब या तो मैं इज लूंगा, या तो मैं वॉज लूंगा, या तो मैं विल भी लूंगा। तो देखूंगा कहां, पीछे। तो पीछे क्या है बेटा, है। तो है के लिए केवल क्या लगाते हैं, इज। अब इस सेंटेंस में ना तो वॉज आ सकता है ना तो विल भी आ सकता है। क्लियर। अब मुझे लगाना है ए या एन। अब बेटा ए एन तो लगाना है,
लेकिन पढ़ना पड़ेगा किसे, नाउन को। इसका रूल मैं समझा दिया हूं, तो कैसे लगाते हैं एक बार फिर से समझ लो कि जब नाउन का इंग्लिश पढ़ोगे और पहला लेटर अ से अहा आ रहा है तो एन लगाना, और क से ज्ञा आ रहा है तो ए लगाना। तो अगर मैं लड़का को पढ़ूं तो बॉय, तो ब आ रहा है इसीलिए मैं क्या लगाऊंगा, ए, और नाउन आपका क्या है, लड़का, और लड़के बोलते हैं बॉय। तो बना बेटा दिस इज अ बॉय। और यही मैं कह दूं यह एक लड़का था, तो अब यहां इज मत लगाना, अब यहां बोलेंगे दिस वॉज अ बॉय। मैं कहूं एक लड़का होगा तो आप बोलेंगे दिस विल बी अ बॉय। इस तरह से बेटा सेंटेंस बना। तो अगर हम इसका दूसरा बनाना चाहें, इसका तीसरा बनाए, चौथा बनाए, पांचवा बनाए, छठवां बनाए, तो एक चीज ध्यान देना कि अगर जो चीज पहले में आ गई वो छो में वही आएंगी। अगर दिस है तो दिस ही आएगा, इज है तो इज ही आएगा, ए है तो ए ही आएगा, बॉय है तो बॉय ही आएगा। बस चेंजिंग क्या होता है, कहीं नॉट लगता है, कहीं नॉट नहीं लगता। तो बड़े ध्यान से समझना बेटा कि अगर पहला जो काम करेगा वही काम दूसरा करेगा, और जो काम तीसरा करेगा वही काम चौथा करेगा, और जो काम पांचवा करेगा वही काम छठवां करेगा। तो पहला और दूसरा जब भी शुरू होता है तो सब्जेक्ट से बेटा ऑलरेडी मैं बताया हूं। तो अगर मैं इसका दूसरा बनाऊं बेटा, तो दिस या दैट प्लस इज, was, will, अब यहां लगा देना नॉट, और नॉट क्यों लगा देना बी। उसके बाद ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन। अब आप सोच रहे होंगे सर बी के पहले नॉट लगा, क्या हम विल भी नॉट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि नॉट बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब विल है, बी नहीं है। अगर मैं कहूं हो गा, तो गा के लिए विल आया है बेटा, होने के लिए बी का यूज हुआ है। तो जब भी नॉट लगाना तो विल के बाद यूज करना, ठीक है। तो अगर मैं कहूं, अब मैं अगर इसका दूसरा बनाना चाहूं बेटा, तो इसके सहारे मैंने इसका पहला बनाया, तो इसके सहारे में इसका दूसरा बनाऊं। अगर मैं यहां से कहूं दिस लो की दैट, तो हाँ देखो बेटा दिस है तो आप भी दिस ही लिखोगे, अब चाहकर भी वहां दैट नहीं ले सकते, क्योंकि जो पहले में है वो छो में रहे। अब दैट नहीं ले सकते, या तो इज, या तो वॉज, या तो विल, तो क्या है बेटा इज, तो मैं भी लिखूंगा इज। वॉज विल ले नहीं सकते, अब क्या ले सकते हैं बेटा, नॉट, बी का यूज करना ही नहीं है, ए है तो ए लगाओ, बॉय है तो बॉय लगाओ। तो हिंदी क्या होगी, यह एक लड़का नहीं है। तीसरा अगर बनाना चाहे बेटा, तो इज, वॉज, विल, दिस या दैट प्लस बी, ए ऑब्लिक एंड प्लस नाउन। अब इसके सहारे में इसका तीसरा बनाऊं, तो पहले मैं यहां से क्या लूं, इज। भाई इज है तो इज ही लूंगा, वाज होता तो वाज लेता, विल होता तो विल लेता, क्योंकि स्ट्रक्चर तो वही बताएगा बेटा। अब यहां से क्या लूं, दिस ए बॉय। अब इसकी हिंदी क्या होगी, क्या यह एक लड़का है, और इसका है यह एक लड़का नहीं है। चौथा लू बेटा, तो इज, वाज, विल, दिस या दैट प्लस नॉट प्लस बी, ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, इज दिस नॉट अ बॉय। हिंदी, क्या यह एक लड़का नहीं है। पांचवें और छठवें में क्या होता है बेटा, क्वेश्चन वर्ड, तो यहां भी क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है बेटा, मैं पहले बताऊं कब, क्यों, कैसे, कहां, ये आपके होते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो कुछ भी आ जाए, भाई क्यों आया तो वाई लगाओगे, कैसे आया तो हाउ लगाओगे, कब आया तो वहां लगाओगे, कहां आया तो वेयर लगाओगे, लगाओ। लेकिन यहां आप थर्ड और यहां आप फोर्थ। अब आप कंफ्यूज हो सर ये थर्ड फोर्थ क्या है। अरे बेटा थर्ड माने ये इंट्रोगेटिव, एंड फोर्थ माने इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो मान लो बेटा मैंने यहां कोई क्वेश्चन वर्ड लिया, वाई ले लिया मैंने क्वेश्चन वर्ड, अब मैं कौन सा लू, थर्ड। तो बेटा मैं यहां से भी ले सकता हूं और मैं यहां से भी ले सकता हूं। तो पूरा लिख दे बेटा, इज दिस अ बॉय। तो हिंदी क्या होगी, यह एक लड़का क्यों है। अगर मैं हाउ लगाता तो यह लड़का कैसे है,
जैसा क्वेश्चन वर्ड वैसा हिंदी निकालना है बेटा। और अगर मैं छठवां बनाऊं तो मैं फिर वाई लिखूंगा भाई, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड पांचवें में वही क्वेश्चन वर्ड छठवें में। अब वाई लिखने के बाद कौन सा बेटा, चौथा, तो यहां से भी ले सकता हूं, आपके सामने भी है, इज दिस नॉट अ बॉय, तो होगा यह एक लड़का क्यों नहीं है। इस तरह से बेटा हम छह बनाते हैं। और अगर कोई बीच में से बोले ना बेटा, ऐसे ही पकड़ते हैं, क्योंकि हिंदी सबकी सेम होती है बेटा, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, तो सब्जेक्ट बदलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बदलता है, बनाने का प्रोसेस नहीं बदलता है। अगर दुनिया का कोई भी हिंदी अगर सब्जेक्ट से शुरू है, या तो पहला है या तो दूसरा है, लेकिन अगर क्या से शुरू है, क्या, ये देख रहे हो ना, क्या क्या क्या, तो या तो थर्ड या तो फोर्थ। और कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या अगर बीच में आए हैं, या तो पांचवा या तो छठवां, मतलब क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव एंड क्वेश्चन वर्ड निगेटिव। जैसे मैंने कहा यह एक लड़का है, तो दूसरा हुआ यह एक लड़का नहीं है, तो तीसरा क्या होगा, क्या यह एक लड़का है, क्या यह एक लड़का नहीं है, यह एक लड़का क्यों है, यह एक लड़का क्यों नहीं है। अब किसी का भी हिंदी छह बना ले बेटा, मुझे जाना चाहिए, तो दूसरा मुझे नहीं जाना चाहिए, तीसरा क्या मुझे जाना चाहिए, चौथा क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, पांचवा मुझे क्यों जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, तो छठवां मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। मैं जा सकता हूं, दूसरा मैं नहीं जा सकता हूं, और तीसरा चौथा हमेशा क्या से, क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं नहीं जा सकता हूं, मैं क्यों जा सकता हूं, मैं क्यों नहीं जा सकता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं। तो इस तरह से बेटा सेंटेंस को बनाते हैं, और ये है आपका स्ट्रक्चर्स, वो है आपका सेंटेंस। सबका एक जैसे ही बनता है बेटा, केवल आपको मटेरियल पता हो बस। देखिए बेटा, सीखिए और इसको बनाने का प्रयास करिए। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बेटा, और पूछिए, क्योंकि इतने सरल से, अब इतने सरल, इससे ज्यादा सरल बता नहीं सकता। कल आप प्रोसेस को फॉलो करो और रीड करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बड़े भाई के साथ, दिस दोज के साथ, क्योंकि दिस दोज का भी सेंटेंस बनाते हैं। अब केवल सेंटेंस बनाएंगे बेटा पहले, तब आपको कंफ्यूजन दूर होगा कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।